Ideas are easy, but they're बाकी लोग छोड़ दे, लीव द मीटिंग कर दे। अब सही हो गया connected. Sorry for the interruption. Probably there was internet connectivity issue. Well, with the initiative of Ministry of Education, we are organizing this program. And today we have a person who has set up a small but a commendable startup very near to our locality. Well, we know that ideas are easy, but their implementation is hard. Elon Musk has said, don't just follow the trends. Concentrate on development that makes life better. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. To be a successful entrepreneur, you need to be hungry to achieve success, and you should be ready to take criticism and survive the storm and tough moments. Today, we have a very successful startup founder who has changed an idea into emerging business. She will share her experience, knowledge, failure, and discuss problems that being a woman she has faced in setting this startup. I wish you all a productive event. Moving ahead, I invite Dr. Shushma Tamta, Director KUIIC, to welcome all the participants. Thank you, Dr. Hers. Good morning. कुमार यूनिवर्सिटी नैनीताल के माननीय कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी जी, रजिस्ट्रार मिस्टर दिनेश चंद्रा जी, डायरेक्टर कैंपस डीएसबी प्रोफेसर एलएम जोशी जी, प्रॉक्टर कुमार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीता बुरा मैम, respected seniors, my dear colleagues and dear participants, प्रातः वंदन। और इस मोटिवेशनल सेशन जो हम कुमार यूनिवर्सिटी इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर आज के दिन आयोजित कर रहा है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे संरक्षक प्रोफेसर एनके जोशी जी का, जो हमेशा हमारे लिए एक मोटिवेशन रहे हैं। कि उन्होंने हमारे को इस कैंपस में शॉर्ट ड्यूरेशन में फैसिलिटीज प्रोवाइड करी और हमारे को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच सर, और आपका इस सेमिनार वेबिनार में स्वागत है। यूं तो हमारे इस KUIIC कुमार यूनिवर्सिटी इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य है कि हम अपने युवा वर्ग को प्रोत्साहित करें, और इस आज के इस वेबिनार माय स्टोरी मोटिवेशनल सेशन बाय अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर, इसका मेन उद्देश्य है कि हम अपने युवा वर्ग, हमारे बच्चों को प्रेरित करें कि वो आत्मनिर्भर
कैसे बने और खुद तो वो आत्मनिर्भर बने और अपने साथ के लोगों को लेकर अब आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, उनसे सहयोग करें, क्योंकि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सहयोग से या आपस में मिलजुल कर अगर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं और किसी कार्य को करने का जिम्मा उठाते हैं तो हमारे को सफलता जरूर मिलती है, यह तो निश्चित है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आज हमने जिस वक्ता को आमंत्रित किया है इस सेशन के लिए, वो एक बहुत ही जुझारू, कर्मठ होने के साथ साथ बहुत ही शालीन व्यक्तित्व रखती हैं। आज हमारे साथ हमारे बीच में डॉक्टर किरण तिवारी जी हैं, जो आप और कैसे उन्होंने इन सबको दूर करते हुए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने को एस्टेब्लिश किया है, इस बारे में वो आपसे बात करेंगी। तो मैं डॉक्टर किरण तिवारी जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि जब मैंने उनसे इस बारे में बात करी तो वो उन्होंने बहुत सहज सी इस चीज को स्वीकार किया और वो एग्री करी, उन्होंने एग्री वो हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हुई। तो डॉक्टर किरण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे आपके इस मोटिवेशनल सेशन के से बहुत प्रेरित होंगे और अपने को आत्मनिर्भर करने में सक्षम होंगे। तो with this hope that you are with us, and you know that this Ministry of Education Innovation Cell, it's a thought or its scheme is that higher education institutions, they should do some activities to motivate their students. So in this continuation, we are doing so many webinars, and I hope that you are with us, and in the future you will be with us in upcoming events of this academic year. And so I again welcome you all in this motivational session of today's program. Thank you very much, and I am sure that you all will be benefited by this motivational talk of Dr. Kiran Tiwari. Thank you very much. Now over to Dr. Harsh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Find immense pleasure to introduce our keynote speaker, Dr. Kiran Tiwari, founder and director, Cheli Arts, Nainital. At the time when India contemporary arts are expanding to global market, Dr. Tiwari is exploring the potential of traditional folk art through her unique initiative. Dr. Tiwari's foundation is a non-profit organization to link the culture with employment. It aims sustainability and promotes the cultural heritage of Uttarakhand. If I talk about Dr. Kiran Tiwari, she has qualified NET, USET, and received JRF from Indian Council of Historic Research for her PhD entitled Public Health and Hygiene in British Cumau. She also has a diploma in Folk and Intangible Cultural Heritage from Indira Gandhi National Center for Arts. She has worked as environment education teacher for about 10 years. She also has provided her services as guest faculty in 2029 and 2021 in Institute of Professional Studies and Development Research, Cumau University. She has published large number of research articles in journals of international rapport. As an artist, she has organized many workshops and exhibitions for fostering the art and craft in Uttarakhand. For her remarkable contribution, she has been honored by Cumau University for women empowerment. And without taking much time, I invite Dr. Tiwari to share her experience, failures, hurdles, and success with us.
Over to you, ma'am. Good morning to all present here. Kiran, ma'am. Good morning to all present here. I am Kiran Tiwari. I am here to share my experiences with you all. I feel honored and privileged to be here today. The cultural heritage of Uttarakhand is very rich and unique and generate lot many employment opportunities. Cheli Arts began in 2018 to promote intangible cultural heritage of Uttarakhand. First of all, I would like to clear about the cultural heritage. Heritage is present in two forms, tangible and intangible. Our temples, idols, naulas, traditional houses, dharmshalas, forts, etc. are the part of tangible cultural heritage. While intangible cultural heritage involve the art and craft, rituals, ceremonies, food, festivals, our group dance, songs like cholia, jhora, and food preservation methods, and many traditional practices that we learn from our ancestors, like puja rituals, appan making, basket weaving, rope making, rugs and mats making, knitting, wooden utensils making, carving on wood, bhang ka namak making, bhang ka nibu sanna, bhang ka pani, enough food, kandali saag, dishes of madwa, bhat, kahat, badi making, shagunakhar, mangal geet, holy swang, ram leela, phool Khatadwa, Harela, celebration, Nanda Rajat, Yatra, Kandali festival, Bitoli tradition, Bagwali, etc. Our intangible cultural heritage is sustainable. Today, word is talking about sustainability. It is very sustainable and eco-friendly, but it has been drastically affected due to modernization. Culture generate employment opportunity. This thing inspired me to form Cheli Arts in 2018. And it was an attempt to provide employment to the needy artists, especially the women, along with the conservation of cultural heritage of Uttarakhand. In my way, there are various challenges. First of all, when I talk about the Geru art and Appan, I started my work with Geru art or that Appan art. Appan art is a way of prayers and we make them to welcome our Hindu god and goddesses in Kumaon region of Uttarakhand. During various auspicious occasions, there are many types of appans. Every ceremony or sanskar and festival has a different type of appan. The metaphysics of appan is based on tantra, dots, and parallel lines. Many designs and creepers people are forgetting. And the knowledge of appan among the young girls below age 20 is 1% only, as per my research and survey in 2018. Cheli Arts is trying to revive these designs and patterns. All appan sticker, another thing I would like to highlight. All appan stickers available in the market have animal fat gelatin. That must not be used for puja as per our Sanatan Dharma. Another thing, why Rangoli? Rangoli is being promoted by schools and colleges in Uttarakhand. Therefore, Rangoli has reached in Uttarakhand. When children can learn time taking Rangoli, they can learn appan also. People rarely know about organic and sustainable Geru appan.
while Geru Biswar is easily available at home. Skin friendly it is and does not pollute the water. Geru Biswar apple is also an art therapy. Our next generation need to understand its importance. Besides apple, we work on hemp, industrial hemp, nettle, madua, ragi, and pickles, as these all have been a part of our folklore since antiquity and have high nutritious value and great in demand in the national and international market. Homemade products are great in demand in the national and international market. And these crops grow easily in the hills of Uttarakhand and don't require much maintenance and agrochemical and waters. During the course of journey of Shaily art, lots of challenges were faced by me, especially financial problem, marketing of the products. Within the limited resources, I tried to conduct various workshops and provide training to women for manufacturing of various products. Also provided them the proper market, just to provide them in the proper market time to time. Various exhibitions in 2018, 2019, I organized, and during Corona time, offline exhibitions were 3 offline exhibitions were organized by us. Social media is a good platform for marketing. Instagram, WhatsApp, and Facebook is a good platform of the marketing. We got a very good response because quality control, we always keep in mind whatever product we are making. I especially do. I take pain for that quality control of the product and hygiene. After Corona, people have been very conscious about the hygiene, how the product is being prepared, the whole detail we write over there. And which, because we got a good response of the people because of these reasons, and which motivated our whole team and the women involved in manufacturing of different eco-friendly products with very less investment. And I'm glad to tell you that today the small step taken by Shaily Arts is being appreciated, and we are getting good response and orders from different institutions. From this platform, I would like to thank to all those who are helping directly or indirectly, the women of our group, by purchasing the products made by them. Now I would like to share my screen, and I would like to show you the products we are making. I will take time a little bit to present it, show my screen. Please wait. Can you see my screen? Yeah, ma'am, it's visible. Please continue. These are the modern style apples. Though Geru apple I am teaching, but still they are fragile. On Diwali time, they are especially in demand, or on a special order we are making them. These are the apple for home decor. These are my designs. I teach people and the ladies, and they help me in completing the projects. These are also apple tolerance, my designs. This is all teamwork and helps women empowerment. These designs are made on the bags, and they are the Himachal bale, and they all are almost they are made in the Matrika Chowki, and they are not in common nowadays. This is my research work, one sort of. This fashion jewelry, these all are, this is Lakshmi Tara apple, this is dying one sort of, and therefore I revived in the fashion apple jewelry. This all is my demand and my design, and this was in demand there in exhibition.
recently I had organized. This is the first time we are doing this all. This is holy organic holy color, and this product was our first very good product, I should say, that was appreciated by everyone during the Corona period. Nowadays, we have taught many lady group, many SHGs are making nowadays this color. We make holy color with that flower waste and vegetables. Spelling is wrong. That flowers are generally collected from temples, and in vegetable we take this color. This color, that dark pink, is made from beetroot, and this light color is made with the rose flower, and the green color that you see over here is made with that spinach palak जो हम खाते हैं उससे, and that marigold gives this yellow color, and sometimes we add little bit turmeric in it. I mean to say that all color are organic and made with the help by mixing that corn flour. We are making it, and nowadays in Nainital many ladies are doing this, are involved in this work. So one day I think when the holy season will come, Nainital will call Rang Nagari. So many people are making, I know it. So now the next thing that we are working on, that is hemp. Hemp has become one sort of my passion, because I'm talking about the industrial hemp. That was a part of my research work. So I switched over on hemp. Hemp is a versatile plant. I would like to tell you about this plant, because this is in the nowadays the products of this plant are in international demand. Export chances are too much of this product, this plant product. So why I like this work on hemp? The reason is that hemp is our intangible cultural heritage. First of all, हम इतनी सारी चीजें hemp की खाते हैं. hemp का नमक, भांग का नमक खाते, भांग की चटनी खाते, और भांग वाली सब्जी खाते हैं, भांग का सलाद नींबू जो सानते हैं, और भांग का पानी भी पीते हैं, सूप. मेरे दादाजी, मुझे याद है कि बिना भांग के पानी के वो खाना नहीं खाते थे रात को ठंड में, जब भी विंटर्स में वो खाना नहीं खाते थे. तो इसके अलावा बिसाइड दैट वी हैड द ट्रेडिशन ऑफ हैंडक्राफ्ट. 1985 से ये हैम्प पे रोक लग गया था. इससे पहले जो है वी हैड अ ट्रेडिशन ऑफ हैंडक्राफ्ट, हैम्प रोप्स, शिप, दैट फिशिंग नेट, हैम्प रक्स एंड सैक्स, जो बोरे होते हैं, और ये सब चीजें हमारे कल्चर में, हमारे हिस्ट्री में आती हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर एंटिक्विटी. द अदर थिंग इम्पॉर्टेंट आपको सबको जानना चाहिए, आप भी उसमें स्टडी कर सकते हैं. 50,000 प्रोडक्ट बनते हैं पूरे वर्ल्ड में हेम्प से. तो हेम्प हमारे एरिया में होता है आराम से. यू कैन वर्क ऑन इट. Hemp is a future industry. Hemp is sustainable fiber, no comparison with cotton. Hemp seeds are superfood. देखिए हेम्प का प्लांट है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत काम का है, हमारे एरिया में होता है. हम क्या क्या चीजें इसके यूज कर सकते हैं, देखिए चार्ट में क्लियर है. जो सीड्स है, सीड को हम डायरेक्ट खा सकते हैं, भून के खाएं, चाहे उसका पानी बना के खाएं, हम पहले से खाते आ रहे हैं, चटनी बना के खाएं, उसकी हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं. हम लोग भांग का नमक बनाते हैं, और भांग की चटनी बनाने के लिए हम लोग उसको ड्राई फॉर्म में, उसका अभी हमारा चल रहा है उसका रिसर्च वर्क, तो कैसे हम उसे करें. तो आप भी इसमें काम कर सकते हैं. भांग के बहुत फ्लेवर्ड सॉल्ट्स मार्केट में आ रहे हैं और लोगों के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं. तो भांग की जो ऑयल है वो, उसका यूज बहुत कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, सोप्स बनता है, तो आप भी बना सकते हैं. लेकिन आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च. आजकल गूगल ज्ञान बहुत है, उसके साथ साथ यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं सोप पर, शैम्पू पर, कैसे आप उसे बना सकते हैं. तो आप उस पे, क्योंकि इसकी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड है, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिमांड है हेम्प के कॉस्मेटिक्स की, और हेम्प सीड की प्रोडक्ट्स की. तो और हेम्प ऑयल की भी डिमांड है. आप डायरेक्ट ऑयल निकाल के भी बेच सकते हैं,
उसका भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, थोड़ा हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हेम्प है, इसका जो स्टॉक है, ये तना है, इसका फाइबर निकलता है, इसका रेशा निकलता है और इससे कपड़ा तैयार होता है, इससे दरियां बनती हैं, कैनवास बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। बिल्डिंग मटेरियल जो अंदर का वुड है उससे उसको कंप्रेस्ड करके उससे बिल्डिंग मटेरियल सब चीजें बनती हैं। इसकी रूट से बाम वगैरह बनता है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आयुर्वेद में भी भांग यूज होता है। तो इस तरीके से कुल मिला के वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और चाइना इज लीडिंग इन द वर्ल्ड इन द हेम्प प्रोडक्शन। वो फाइबर भी बना रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके बन रहे हैं, वुड भी बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हेम्प पे बहुत काम हो रहा है, बहुत प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यू कैन थिंक ऑन हेम्प बिकॉज हेम्प इज लोकली अवेलेबल। इसका पेपर भी बना सकते हैं आप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नार्कोटिक प्रॉपर्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ सिंपल प्लांट। तो जो इंडस्ट्रियल हेम्प है उसकी बात हो रही है। हेम्प सीड जो सुपर फूड है जिसका आप नमक बना सकते हैं, उसकी बहुत सारे उसमें हाई प्रोटीन है, सोयाबीन से ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है और इसमें ओमेगा 3 होता है, इसलिए लोग इसे कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो इससे ब्लड शुगर लेवल, वेट लॉस, सब चीजों में ये हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हेम्प सीड लोग रोस्टेड हेम्प सीड खाना भी पसंद करते हैं और इसके हेम्प हार्ट्स भी खाना पसंद करते हैं। मतलब हेम्प हार्ट में छिला हुआ जो आता है, तो इसकी मशीन्स आती हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। इसका ऑयल का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो और इसका आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप इसका नमक फ्लेवर नमक बनाकर, प्रोडक्ट्स बनाकर आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं और इसकी अच्छी डिमांड होती है। जो हेम्प फाइबर है, मैंने हेम्पो लिख दिया है, हेम्प फाइबर है, ये जो है 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है कॉटन से, इसलिए इसकी बहुत डिमांड है। हेम्प एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी कैंसरस फाइबर है। हेम्प फाइबर ब्लॉक करता है 95% अल्ट्रावायलेट रेज की, इसलिए वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है। क्योंकि वर्ल्ड में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, यूरोप में स्पेशली, तो वहां पर 95% ये 95% अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करता है। और जबकि कॉमन फैब्रिक इसके कंपैरेटिवली 30 to 80% यूवी रेज को ब्लॉक करता है। हेम्प जितना बार आप वॉश करोगे उतनी बार ये सॉफ्ट होता जाता है। पहले बहुत हार्ड होता है, हेम्प फैब्रिक आप खरीदोगे तो बहुत हार्ड होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे हेम्प पेपर भी आप बना सकते हो। हेम्प पेपर, सब पेपर बनाने का मटेरियल, मशीन, जो छोटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सब ऑनलाइन अमेजोन में है, आप ट्राई कर सकते हो। आप भी हेम्प पेपर बना सकते हो। छोटा इनिशिएटिव आप भी स्टार्ट कर सकते हो हमारी तरह। तो हेम्प पेपर बहुत 3 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। कोई इसमें 8 बार ये रिसाइकिल होता है और ये एनर्जी को और वाटर को ये बचाता है। तो इतना एक बड़ा पेड़ काटने से अच्छा है कि हेम्प का पेड़ के हम पेपर बनाएं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। हम क्या क्या बना रहे हैं देखिए, हम हेम्प के मास्क बनाते हैं। हमारे हेम्प के मास्क कनाडा, यूरोप में जाते हैं, गए हैं कोरोना के टाइम में भी। हेम्प के बैग्स बनाते हैं हम, हेम्प पास लूफा बनाते हैं, ये क्रोशिया से बनाते हैं, क्रोशिया से बनाते हैं, धागे से। हेम्प के कोस्टर्स बनाते हैं, ये सब लेडीज करती हैं। हेम्प के स्टोल्स बनाते हैं। अभी एग्जीबिशन लगेगी तो मैं उसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नीता बोरा मैम के साथ लगने वाली है एक एग्जीबिशन, तो उसमें ये मैं थोड़ा बहुत डिस्प्ले करूंगी, वरना हम सब ऑर्डर पे बनाते हैं। हेम्प की कुर्ती बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, हेम्प पेपर पर पेंटिंग भी बनाते हैं, और हेम्प के रॉक सॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा डिमांड में है, वो बनाते हैं। देखिए हमारे बैग्स हैं, ये मैं डिजाइनिंग सब मेरी होती है, बनाती महिलाएं हैं। ये हेम्प का बाथ लूफा है, ये हमारी बहुत सारी लेडीज बनाती हैं। ये हेम्प के स्टोल्स हैं, ये मैंने ही एम्ब्रॉयडरी करी है इसमें। तो इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे। हेम्प के मास्क हैं हमारे, लेडीज बनाती हैं हमारी सारी। जैसे डिजाइन ये सब लेडीज करती हैं, ये इसमें फ्रिंजेस निकालना। ये कुर्ती है हेम्प की, ये फाइल फोल्डर है, ये सब लेडीज बनाती हैं हमारी। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारा है कंडाली का, नेटल का। नेटल भी हमारा, नेटल इज ऑल्सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड। हम वी सेलिब्रेट कंडाली फेस्टिवल, वी ईट कंडाली साग और सूप। हमारे वहाँ खाया जाता है कंडाली के साग, गर्म होता है, माना जाता है, और जानवरों को भी हम खिलाते हैं उत्तराखंड में। तो और बिच्छू तो हर जगह होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो बिच्छू है उसके टॉप लीव्स, जैसे टी में चाय के उसमें करते हैं,
टॉप लीव्स को आपको कट करके उनको वॉश करके सुखाना है। उससे आपको आपकी जो है ग्रीन टी या नेटल टी तैयार हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा फायदा करती है, लिवर के लिए अच्छी है, स्किन के लिए अच्छी है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमारी मार्केट में भी अवेलेबल है और ये हमारी ऑनलाइन जाती है मोस्टली। ये सोशल मीडिया, मैंने बताया सोशल मीडिया इज अ गुड प्लेटफॉर्म ऑफ मार्केटिंग। तो ये आप उसको आसानी से इसका उत्पादन कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको उसके बारे पहले आप पूरा स्टडी करिए, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो पूरा स्टडी करिए। ये नेटल टी है हमारी, इसके हमने छोटे छोटे पाउच बना रखे हैं, बड़े बना रखे हैं, जैसा कस्टमर डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। दूसरा फूड आइटम है, फूड आइटम पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप कोई भी फूड आइटम जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको चाहे बिस्किट बनाते हैं, चाहे केक बनाना आता है, चाहे आपको नमक बनाना आता है, सब लेडीज करती है हमारे यहाँ। डिश रेसिपी मेरी होती है, आइडिया मेरा होता है, पर काम सारा टीम करती है। मेरा काम स्टिकर बनाना होता है और जो भी मार्केटिंग होता है वो मैं हेल्प करती हूँ, बाकी सारा काम टीम करती है, टीम वर्क है ये। तो आप चिप्स बना सकते हैं, अच्छा सोच का महीना है, आप बड़ी बना सकते हैं ना, आप नमक बना सकते हैं। तो आप फेस्टिवल आ रहा है तो आप दिया, पूजा थाली, कुछ भी आप बना सकते हैं मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग। ये हमने ये पूजा ये बनाए थे, एक हमारा इनोवेशन था लास्ट ईयर, इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लक्ष्मी पूजा में लोग पिछौड़े खरीदते हैं, देवी का वस्त्र है, बड़ों का पिछौड़ा नहीं, छोटे पिछौड़े हैं ये लेडीज हमारे काम कर रही हैं। ये रंग का कार्यक्रम चल रहा है, होली के रंग का, ये तोरण बना रहे हैं, यहाँ पे चिप्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा चेली आर्ट्स जो है, हम लोग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जो फेस्टिवल हमारे खत्म हो रहे हैं, फूलदेई का हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। टिकारे बनाओ प्रतियोगिता, ये बड़े और बच्चों दोनों के लिए है। देखिए, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हर जगह आते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब हम कुछ हमें अलग सा करना है और इनोवेटिव सा करना है, तो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो हमें फेस करनी होंगी, रिस्क लेना ही होगा। लेकिन आपको अगर कुछ करना है तो आप थोड़ी हिम्मत रखिए और काम शुरू करिए, ये मैं कहना चाहूंगी। और थैंक यू, दिस ऑल। किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? हम सर प्रणाम, अनिल सर।
हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। यहाँ से नेटवर्क जरा प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। गुरु जी की कृपा से हमारे बात आवाज आ रही है? जी सर। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। हो गया, पूरा हो गया लेक्चर? जी सर। नेटवर्क लग नहीं रहा था सर, बहुत मुश्किल से लगा। चलिए, अच्छा प्रयास है, गुड इनिशिएटिव, कीप इट अप। थैंक यू सर। किरण मैम को करिए तो ट्राई फिर से करिए। वाईफाई ऑन है? Probably there was some internet connectivity issue. Kiran ma'am, am I audible? Dr. Kiran Tiwari? यस सर। Please continue, ma'am. Sorry for the interruption. सर आपको कहाँ से नहीं सुनाई दिया? लेडीज वो पिछवाड़ा के बाद मास्क Ma'am, when you were showing that mask and all that in that presentation. ओके ओके। Thank you, thank you. Okay, I start again. I'm showing the presentation here again. सर हैम से दिखाना है? ऑन लाइव फुल डे कोई बात नहीं। कंपटीशन लास्ट राइट को या फिर Can you see the screen? Yes, ma'am, yes. We are making ham bags. They are just like this, look like jute bags, but they are not jute bags. They are made by that hemp stock. The fiber is made. We are working with the Hemp Foundation in Uttarkashi. They people make, so we order them the that yarn and fabric both. From the yarn we are making this loofah. This is the crochet work.
And from fabric, we make stoles, hemp stoles, 100% hemp stole, and cotton hemp stoles also. And hemp masks are great in demand because of antibacterial, antifungal, and property. It absorbs lots of sweat and comfortable to wear. In Nainital, we were the first to launch hemp mask. Chelly Arts was the first one to have launch hemp mask. We are in that ladies make this hemp got stoles, fringes, and all work is the embroidery, little embroidery is done. Designing is mine, and they all do this work. And kurta, they are stitching, they are making file folders. And Kandali, have I? Did you listen me this on Natal? Kandali or Natal is easily available, and everybody, they are in reach of everybody. सबको पता है बिच्छू के बारे में. This is also intangible cultural heritage of Uttarakhand. We celebrate Kandali festival. We eat Kandali saag and soup. Nettle leaves are used as fodder in Uttarakhand. And we are making, Chelly Art is making Himalayan nettle tea. And benefits of nettle are that it reduces the hair loss and hair growth, increases the hair, they stimulate the hair growth. It is good for arthritis, pain relief, and it also good for a liver. So that's why being so many nutritious value that this herbal tea is high in demand. Mostly we sell it online. तो आप भी बना सकते हैं इसका, क्योंकि इसमें कोई very low cost you can do this work individually. आप खुद से स्टार्ट करिए करना. जो कोई भी काम, कोई भी चीज, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पहले आप खुद उस पर रिसर्च वर्क करिए, खूब सारा स्टडी करिए, उसके बाद उसको एक प्रोडक्ट का रूप दीजिए. ये हमारी नेटल टी है, तो इसमें हर टाइप के पाउच, हर वेट के अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग इसमें पैकेजिंग की जाती है. तो आप भी ऐसा छोटा इनिशिएटिव ले सकते हैं. कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी हर्ब का आप कर सकते हैं. लेमन ग्रास भी हो सकता है इस तरीके से. इसी तरीके से आप कोई भी हर्ब मसाले कर सकते हैं. आपको कुछ अच्छे मसाले बनाने आते हैं, कोई रेसिपी बनानी आती है, तो आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं और मार्केट में एक स्टिकर बना के आप खुद भी कर सकते हैं. स्टिकर्स भी मार्केट में अवेलेबल है. तो आप फूड आइटम कुछ भी बना सकते हैं. हम लोग बना रहे हैं रागी कॉर्न की नमकीन चिप्स, जो नॉर्मल चिप्स घर पे बनते हैं, हमारे फोकलोर का पार्ट है चिप्स और पापड़. तो वो आप भी बना सकते हैं हमारी तरह. फ्लेवर्ड सॉल्ट बना सकते हैं, लेडीज बना रही हैं यहाँ पर. ये और फेस्टिवल आइटम है तो आप दिया, पूजा थाली, या फेस्टिवल से रिलेटेड कोई भी वॉल हैंगिंग, तोरण, या एपन के कोई कोस्टर्स डिजाइन, कुछ भी आप डिजाइन अपनी डिजाइनिंग से कुछ भी चीज बना सकते हैं और उसको एक प्रोडक्ट का रूप देकर मार्केट में रख सकते हैं, या ऑनलाइन उसको डिस्प्ले कर सकते हैं इंस्टा के प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म में, और फेसबुक के प्लेटफॉर्म में. तो दीज आर गुड प्लेटफॉर्म्स. वहां पर आपका सब उसके बारे में, पूरा प्रोडक्ट के बारे में पूरा लिखिए और उसको डिस्प्ले करिए अच्छे से. पहले उसको अच्छे से बनाइए, उसके बारे में पूरा रिसर्च करिए, स्टडी करिए, और फिर उसको एक प्रोडक्ट का शेप दीजिए. और ये हम लोग पिठियां, पूजा वस्त्र, देवी ध्वजा सब बनाते हैं. लेडीज में डिजाइनिंग वेरी होती है, बस लेडीज उसको एक आकार का रूप दे देती हैं, जो मेरी सोच होती है. तो आप लोग भी एक टीम बना सकते हैं और एक कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं. पूजा के वस्त्र हमेशा ही डिमांड में होते हैं. अगर आपको अच्छी डिजाइनिंग करनी आती है या आपको थोड़ा स्टिचिंग आती है तो आप कर सकते हैं. लेडीज यहाँ पर देखिए रंग बना रही हैं और रंग भरने का काम, ये टीम वर्क है सारा. आपको एक टीम बनानी पड़ेगी. कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप अकेले सब काम नहीं कर सकते हो, आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी. लेकिन हाँ, शुरू में आपको, स्टार्टिंग में आपको कम स्टाफ रख के, कम लोगों के साथ, 2 या 3 लोगों के साथ आप काम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो. ये लेडीज तोरण बना रही हैं, यहाँ पर ये लोग चिप्स बना रहे हैं. उसके अलावा
हम लोग अपने कल्चर को, इंटेंजिबल कल्चर को बढ़ाने के लिए हम ऑनलाइन फूल दही कंपटीशन कराते हैं, डिकारे बनाओ प्रतियोगिता कराते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बहुत डिमांड में हैं और उत्तराखंड में बहुत सारी हर्ब्स पाई जाती हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे आप वेस्ट मटेरियल के कोस्टर्स बना सकते हैं, और वेस्ट मटेरियल आप कॉर्न के कोई चीज, कॉर्न का जो है हमने उससे पेपर बनाया है, कोस्टर बनाए हैं, तो आप भी वैसे ही बना सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैंने ये नोटिस करा है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है, मैं देखती हूँ कि बच्चे कितने साल जो है किसी कंपटीशन की तैयारी में लगा देते हैं। अगर वो छोटे क्लासेस से ही, हाई स्कूल इंटर से ही कुछ बनाना सीखें और उसकी मार्केटिंग करना सीखें, तो उतने वर्षों में वो एक कंपनी खोल लेंगे। इतने साल वो एक कंपटीशन के पीछे लगे रहते हैं, उसके पीछे उसको अचीव करने के लिए लगे रहते हैं। अगर वो उसे नहीं कर पा रहे हैं, एक दो बार वो प्रयास में सफल नहीं हो रहे हैं, 3 बार में सफल नहीं हो रहे हैं, आप दूसरा प्लान बनाइए और एक कोई प्रोडक्ट बनाइए। इतना हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। मैंने तो एक छोटा सा प्रयास बहुत कम बजट में किया था, और 2-3 सालों में मैंने उसमें क्वालिटी कंट्रोल चेक किया, और आज मेरे पास इतना ऑर्डर आता है कि मेरे पास काम करने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं और आप भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस आपको अपनी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है प्रोडक्ट की, उसको बनाए रखना है। जैसा आपने पहली बार दिया, जैसा आपने कोई पिकल बनाया, कोई अचार बनाया, वही गुणवत्ता आपको हमेशा रखनी पड़ेगी उसमें। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने एक बार नमक कम बनाया, एक बार तेज कर दिया, ऐसा वाला नहीं होगा। या बड़ी भी आप बना रहे हैं तो उसका शेप सेम होना चाहिए, उसका टेस्ट सेम। उसमें एक बार हींग 1 चम्मच मिलाई तो 1 ही चम्मच बार बार मिलेगी। ये नहीं कि आपने अगली बार में आधा चम्मच मिलाया, ऐसा वाला, ये सब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए और काम करिए। अगर आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती, आप घबराइए मत। आपने सपोज आपने 4-5 हजार का कोई प्रोडक्ट बनाया और आपको लग रहा है कि अरे ये तो बिका ही नहीं, अब क्या करूं, अब तो लॉस हो गया। ऐसा नहीं, आप प्रोडक्ट बनाइए, एक आपका फ्लॉप पड़ा, दूसरा बनाइए, बनाते रहिए, बनाते जाइए आप प्रोडक्ट। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप उस अपने आइडिया, दूसरे आइडिया लाते जाइए। हमने गेरू से स्टार्ट किया था, गेरू एपन से। आज हमारे पास 25 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और हम बनाते रहते हैं। हम प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं और नए प्रोडक्ट अपने आप ही हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो इस तरीके से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट टफ, यस इट इज चैलेंजिंग, बट टेक रिस्क। आपका लाइफ अपने आप में एक रिस्क है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कुछ सीखेंगे नहीं। और आप एक बार काम करना शुरू करेंगे, आपको मजा आएगा। हाँ, शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद ही बन जाता है। आप कोशिश करिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, आपका रास्ता खुद ही बन जाएगा। बस अंदर की ज़ील जो है वो आपको खुद लानी है। पैसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, अंदर से हिम्मत होनी चाहिए
पैसे के सोर्सेस खुद ही बन जाते हैं। आपका सामान बिकेगा, ऑर्डर आएगा, आप एडवांस ऑर्डर ले लो, एडवांस मनी ले लो, ऑर्डर में जब ऑर्डर आता है उससे आधा पेमेंट ले लो पहले, उससे आप प्रोडक्ट बनाओ और फिर आपकी मार्केटिंग, आप अच्छे से उसमें राइटअप लिखो, आपका प्रोडक्ट कैसे बना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या न्यूट्रिशियस वैल्यू है, वो कितना सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, उसके बारे में पूरा डिटेल दो। आजकल जो एजुकेटेड मास है उसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उसको सस्टेनेबिलिटी, उसको जानने लगा है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो आप अगर इन सब चीजों को हाईलाइट करते हो तो आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदना पसंद करेंगे। मार्केट में हर टाइप का बायर है, कोई सस्ता लेना चाहता है, कोई इको फ्रेंडली लेना चाहता है। आप अपने बायर को आप टारगेट कीजिए, आपको कौन सा मार्केट, कौन सा टाइप का कंज्यूमर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाइए और मार्केट में रखिए, ट्राई करिए। मेरी तरह आप भी छोटा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी छोटी चीज से स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो। हाँ, आप उसमें पूरी रिसर्च करिए, पूरा स्टडी करिए, उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करिए। और लॉन्च करने का टाइम भी देखिए, कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो, उससे रिलेटेड कुछ आप बनाइए और मार्केट में रखिए। जरूरी नहीं है कि आप एप्पल से स्टार्ट करें, आप किसी भी चीज से, आप बिस्किट, केक, कुछ भी चीज, आप कोई भी चीज जो आपको पसंद हो, जो आपके कल्चर से रिलेटेड हो, आप उसको उसमें जोड़िए। आप किसी, आपके गांव में कोई स्पेशल चीज होती हो जो कहीं नहीं हो, उसकी डिमांड हो, आप जैसे राजमा है, वो मिलती नहीं, किसी के गांव में वो होती है, तो उसकी मार्केटिंग कर सकता है। किसी के वहां गहत अच्छी होती है, उसकी गहत की मार्केटिंग कर सकता है, उसकी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू बताए, वो उसमें लिखे, उसको बार बार हाईलाइट करे, इंस्टाग्राम में पेज बनाए अपना, उसको बताए कि भाई हमारे उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, ऑर्गेनिक है, सारे पॉइंट्स उसमें पॉजिटिव पॉइंट डाले, आपका 100% बिकेगा। हम तो यही करते हैं, आप भी करिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इंडीड इट वाज अ वेरी मोटिवेशनल session, and thanks for sharing all your inspiring experiences and your story. This was our startup founder and director of Cheli Arts, Nainital, Dr. Kiran Tiwari. I hope students who attended the session will surely be benefited from her experience. On behalf of Kumaon University Innovation and Incubation Center, Nainital, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Joshi, for sparing his valuable time and for his guidance. I would also like to thank our expert for today, Dr. Kiran Tiwari, who willingly spared her time and accepted our invitation on a very short notice. I would also like to thank Registrar Kumaon University, Mr. Dinesh Chandra, Director Professor L.M. Joshi, for providing us the facilities, Proctor Professor Neeta Bura Sharma ma'am, Professor Lodiyal sir, Professor Anil Joshi. I would also like to thank convener in Innovation and Incubation Center, Kumaon University, Nainital, Dr. Shushma Tamta, convener Dr. Neelu Lodiyal, for the guidance and all their effort for making this webinar a success. I would also like to thank members of organizing committee, Dr. Geeta Tiwari, Dr. Mahesh Chandra Arya, Mr. K.K. Pandey, Mr. Anubhav Mehra, Dr. Harsh Chauhan, Dr. Nandan Mehra, Dr. Naveen Pandey. And last but not the least, I would also like to thank all our participants. I thank all my seniors and colleagues who attended this session for sparing their valuable times. I hope all students enrolled in this session, and especially those who wish to venture into startups, will surely be benefited by this program. Now I hand over the mic to Mr. Harsh. Thank you, ma'am. Dear students and participants, if you have any query or if you want to discuss something with our expert keynote speaker, you are please
You are free to ask your queries. You are free to ask if you want to start some startups and all that. You can discuss with Dr. Kiran Tiwari. So students, do you have any query you want to discuss something with Dr. Kiran Tiwari? Kiran ma'am, I would like to ask, I would like to discuss you one thing. मैम मुझे थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि बेसिकली आप हेम्प की बात कर रहे थे, तो वी नीड सम परमिट और हाउ वी कैन स्टार्ट इट्स कल्टीवेशन, बिकॉज जैसा मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो आई एम अवेयर कि ड्यू टू इट्स मिसयूज और लाइक दैट वी नीड टू हैव सम लाइसेंस और फॉर कल्टीवेशन एंड सो ऑन. सो बेसिकली किस तरीके से कल्टीवेशन और किस तरीके से हम ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको किसको अप्रोच करना पड़ेगा. आई एम अवेयर ऑफ द हेम्प बोर्ड एंड probably its nodal center is CAP देहरादून. So ये किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्या है इसका कुछ थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स को देंगे? हाँ बिल्कुल. देखिए इंडस्ट्रियल हेम्प, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, कि हेम्प हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, तो इट शुड बी लीगलाइज्ड. हम खाते हैं उसको, हमारे खाने का पार्ट है वो, तो हेम्प हमें बोने का राइट मिलना चाहिए हमारे सारे किसानों को. जो कि अंग्रेजों के टाइम, मैंने एक महामारी 1883 के महामारी एक्ट को मैंने आर्काइव में स्टडी किया था, तो उसमें मैंने ये पाया था कि अंग्रेजों ने जब महामारी फैली थी, तो उन्होंने अल्मोड़ा म्युनिसिपैलिटी ने जो हेम्प की खेती वहां पे होती थी, ये सब बनाते थे वो लोग, दरी वगैरह, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया था. वही चीज आज भी चल रही है हमारी ना. तो एक तो ये चीज, क्योंकि ये हमारा खाने का पार्ट है, हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है. आज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को बचाने की बात कर रहा है, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास कि इट शुड बी लीगलाइज्ड इन फॉर द फार्मर्स इन उत्तराखंड. ओके. दूसरी बात, जो इंडस्ट्रियल हेम्प है उसमें है कि THC लेवल 0.3% होना चाहिए. जो इसमें टेट्राहाइड्रोक्रिबिनॉल होता है वो 0.3% होना चाहिए. दैट इज इंडस्ट्रियल हेम्प. तो ये जो हेम्प ले रही हूँ, या आप कह रहे हैं कि हेम्प का कल्टीवेशन, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है. लाइसेंस के लिए एक फॉर्म आता है DM के पास से, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कुछ लैंड फार्मर्स के पास होनी चाहिए, मतलब लैंड ओनर होना चाहिए, और या फिर SHG बनाए फार्मर्स, अगर उनके पास छोटे छोटे खेत हैं तो वो SHG ग्रुप बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर इट. उसमें वो पटवारी से पहले, तो उसमें बहुत लंबी प्रोसेस है. मुझे तो अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है, सही बात बताऊं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है ना. अगर मुझे ये इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन है, इसमें तो उत्तराखंड नंबर 1 हो जाएगा. चाइना नंबर 1 चल रहा है वर्ल्ड में. अब अगर इसमें जरा सी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना, तो उत्तराखंड के जो युवा दर दर भटक रहे हैं ना रोजगार के लिए, उनका सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा. यहाँ बाहर के लड़के यहाँ पे बॉम्बे से आके यहाँ सेटल्ड हो गए, और वो यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया से लोग आके उत्तरकाशी में उन्होंने ये हेम्प फाउंडेशन बना दिया है, और उन्होंने क्योंकि उनके सोर्सेस हैं और उनको लाइसेंस आसानी से मिल गया है. लेकिन हमारे जो छोटे किसान हैं, वो चक्कर ही काटने में लग जाता है. उतनी देर में तो वो कितना अपना खेती कर लेगा या कहीं पे मजदूरी कर लेगा. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद फार्मर्स, जिससे कि हमारा ये लीगलाइज नहीं हो रहा है. इसके लिए लाइसेंस मिलने में बहुत बाधा आती है, बहुत टाइम लगता है. तो लाइसेंस की एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात. अगर आप भांग बिना लाइसेंस के बोते हैं, तो आपकी भांग पुलिस द्वारा डिस्ट्रॉय करी जाती है, सेम उसी तरीके से जैसे अंग्रेजों के टाइम में होता था. तो वो सब चीजें बदलने की बहुत जरूरत है. ठीक है. दूसरी बात, जो इंडस्ट्रियल हेम्प, जो आप कहते हैं कि कैप आपको देगा जो 0.3% सीड का, तो सीड का जो प्रोसेस है, जो THC वाला जो प्रोसेस है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ऐसे ही सीड तैयार होता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, राइट. तो ये वो जो सीड है, इंडस्ट्रियल सीड जो है, वो अभी तक कैप ने ऐसा 0.03% वाला वो तो बनाया नहीं, मेरी तो अभी तक नॉलेज में है नहीं. तो जो हमारा जेनेटिव सीड है,
मेरा ये कहना है कि जो नेटिव सीड है वो ही सीड हम बोए, हम बाहर से सीड क्यों लेके आए। और इसकी एक और टेक्निक है हार्मोनल, जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें कुछ हार्मोनल इंजेक्टिंग टाइप का प्रोसेस है, उससे ये हमारा जो है जो THC लेवल है वो कम हो जाता है, बट दैट इज वेरी कॉस्टली, उसको एक साधारण किसान कर नहीं सकता है फिलहाल तो। अगर आपको हेम्प पे काम करना है तो आपको बहुत डिटेल में आपको दे सकती हूँ, मार्केटिंग का भी मैं आपको दे सकती हूँ ऑप्शन, कि आपको कहाँ मार्केट में, अगर आप किसान हैं आपके वहाँ, अगर आप इंडस्ट्रियल, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप सीड बेचना चाहते हैं, सीड की बहुत डिमांड है, स्टॉक की बहुत डिमांड है, ये NGO वाले ही खरीद रहे हैं जो, और रिसर्च स्कॉलर ये काम कर सकता है, रिसर्च के नाम पे वो लोग लेते हैं और वो लोग ये काम कर रहे हैं। डायरेक्ट काम करना एक फार्मर के लिए इज नॉट इजी ऑन हेम्प। Okay, thank you, ma'am. Thank you for such an interactive session. डॉक्टर किरण, यस मैम। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा भी आपने हेम्प के बारे में ये बताया, हेम्प अभी तक तो इन जनरेशन का। मैम आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो, यस मैम। हाँ तो मैं थैंक यू वेरी Just बोलिए। हेलो हेलो मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ, ये हेम्प में आपने जो अभी लेक्चर यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी ना, दैट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या ये हमारा जो यंग जनरेशन है उसका नेगेटिव पार्ट की ओर ज्यादा अट्रैक्शन था उसका, उसकी जो पॉजिटिव जितनी भी आपने ये इसकी क्वालिटीज बताई, तो थैंक यू वेरी मच कि आज हमारे बच्चे उससे अवेयर हुए। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा इससे अलग, दूसरा जो आपका प्रोडक्ट था ऑर्गेनिक कलर्स की बात आपने करी थी ना, जी मैम। होली के टाइम पे, तो मैं ये जी। जानना चाह रही थी कि आपने उसमें स्पिनच पालक का यूज किया है या फिर और जो आपने वेजिटेबल्स वगैरह कुछ यूज करी है ना, तो ये जी। अगर आप जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कह रहे थे कि डिमांड भी बहुत ज्यादा है इसमें, तो जी, ये जी। कितना मतलब अमाउंट आप ये वेजिटेबल्स का इसमें यूज करते हैं, और या फिर आपको कितना टाइम इसमें एक प्रॉपर प्रोडक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कितना टाइम आपका इसमें लगता है? मैम हम एक बार में 5 से 10 किलो रंग बनाते हैं, तो उसमें हम 5 किलो चुकंदर की प्यूरी यूज करते हैं, प्यूरी, रस नहीं, उसका प्यूरी यूज करते हैं। जितना हम ज्यादा प्यूरी यूज करेंगे उतना डार्क कलर आएगा कोई भी चीज की। पालक की भी हम प्यूरी यूज करते हैं उसमें, तब ग्रीन कलर आता है, और काफी सारी प्यूरी यूज करते हैं। 5 किलो हम यूज करते हैं, बराबर बराबर का रेशियो रखते हैं, 5 किलो प्यूरी और 5 किलो कॉर्नफ्लावर, दोनों को हम मिक्स करते हैं। थोड़ा ठंडा होने पर लगातार बहुत तेजी से उसको हाथ चलाना पड़ता है, और फिर उसको सुखा देते हैं, धूप में सुखाते हैं उसको, धूप और छाया, बहुत तेज धूप भी नहीं, थोड़ा सा एक बार तेज धूप, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का छाया में, हवा में सुखाते हैं। वो होली के टाइम में रंग, थोड़ा वेदर भी थोड़ा सा विंडी सा होता है, तो छाया में भी सूख जाता है, क्योंकि बहुत तेज धूप में रखेंगे तो रंग उड़ जाएगा। तो इस तरीके से वो एक दिन तो पूरा सूखने में लगता है, दूसरे दिन उसको बारीक फिर से उसको मिक्सी में, ग्राइंडर में डालते हैं, तब वो फिर एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है, स्मूथ टेक्सचर जो उसका होता है वो तभी आता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर इस तरीके से 5-5 किलो बनाकर हम लोग उसको सुखा के रख लेते हैं, फिर इकट्ठे उसकी पैकिंग करते हैं। तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं हमको 25 किलो तो रंग बनाने में। और इसका मतलब कब तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं? इसके खराब नहीं होता ये,
अभी तक तो हमारा कभी कोई भी रंग खराब नहीं हुआ है, हम 2 साल तक रख सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में होता है। हाँ, आप मॉइस्चर, आपको उसको पैक करके रखना पड़ता है। अगर आप उसे खुला रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी या मॉइस्चर आ जाएगा। रंग का बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत डिमांड है रंग की, ऑर्गेनिक कलर की बहुत ज्यादा डिमांड है। इतना पॉपुलेशन है इंडिया का और बहुत कम ऑर्गेनिक कलर बनता है, सब केमिकल आता है। तो आप अगर बनाते हैं, कोई भी बना सकता है, तो उसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for such informative session. Students, अगर कुछ और मैम से आप जानना चाहते हैं तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अगर मेरे कुछ इनके स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी होगी तो हम आपके पास दोबारा आएंगे। और हमारे स्टूडेंट्स को इतनी प्रेरणादायक बातें और मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Well, थैंक यू सर। thank you. Steve Jobs had said, "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life." With this note, I would like to thank all the participants, our keynote speaker, and all the guests who have joined us. Thank you very much for being with us. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.